Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, I'm Sajid from one.web.com, a web development company. देखें अल्लाह ताला के कितने ही प्यारे नज़ारे हैं। ओ देखते हैं कि सर रेहान ने कोई नई असाइनमेंट तो नहीं दे दी। तो चलते हैं क्रोम की तरफ और गूगल क्लासरूम को विजिट करते हैं। ओ मोहम्मद रेहान posted a new assignment. Create your own similar CV resume. सर भी ना चैलेंज करते हैं। देखते हैं कि सर का चैलेंज क्या है। सर कह रहे हैं कि क्रिएट योर ओन सिमिलर सीवी रिज्यूमे यूजिंग एचटीएमएल। अच्छा, एचटीएमएल को यूज करके जो आपने सैंपल सीवी दी है, इस तरह की सीवी बनानी है हमें। सर चैलेंज कर दिया आपने। और क्या बता रहे हैं? मस्ट यूज हेडिंग। अच्छा, तो जो हमने एचटीएमएल बनानी है उसमें हेडिंग भी आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, इमेज, एंकर टैग एंड अदर टैग्स यू ऑलरेडी नो। अपलोड सीवी आउटपुट स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो ये बताया है कि बनाने के बाद आपने सीवी जो बना ली उसका स्क्रीनशॉट और कोड का स्क्रीनशॉट भी भेजना है। सर कोई बात नहीं, आपके इस चैलेंज का हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। देखिए, अच्छा तो एक नजर देख लेते हैं कि आपका सैंपल कैसा है जो आप चाहते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, ये तो बड़ा सिंपल है। मेन हम कुरिकुलम मटेरियल लिखेंगे और सेंटर लाइन करेंगे, ये हमारी मेन हेडिंग बन जाएगी। और एक ये हमारा सेक्शन है जिसमें हम अपनी कंटैक्ट इन्फो और अबाउट इन्फो लिखेंगे। और इधर अच्छा एक इमेज भी लगानी है, लगा देंगे सर। सेक्शन क्रिएट करके इसको ऊपर वाले को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी लिख देंगे, एजुकेशन ठीक है लिख दी सर। कंप्यूटर स्किल्स भी लिखेंगे, लैंग्वेज। सर जरूर ऐसी सीवी हम आपको बना के देने वाले हैं, आप देखते जाइए हम करते क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारा डेस्कटॉप रेडी है। तो अब हमने सीवी की असाइनमेंट बनानी है, तो जल्दी जल्दी फाइल मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं और क्रोम आपने इंस्टॉल किया हुआ है ब्राउजर। तो हम सिंपली राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं सीवी असाइनमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हमारी जिंदगी को आसान कर देता है। सीवी असाइनमेंट हमने फोल्डर का नाम लिखा और इसको रीनेम करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए हमारा सीवी असाइनमेंट का फोल्डर एम्प्टी ओपन हो गया। इसे हम राइट क्लिक करके तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सीवी असाइनमेंट, सीवी। और देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रीनेम कर रहे होते हैं चीजों को तो एचटीएमएल की चीजों को हमने सेपरेट करना होता है, तो सीवी लिखा, आगे डैश डालेंगे। ये वेब सर्वर्स जो हैं वो डैश को बहुत अच्छा एक्सेप्ट करते हैं रीनेमिंग में। सीवी, आगे असाइनमेंट और नेक्स्ट देखें डॉट टीएक्स्ट की जगह पे हम लिखेंगे एचटीएमएल। लेकिन याद रख रहे कि एचटीएमएल हम ये जो डॉट है उसके बाद एचटीएमएल लिखेंगे। तो इसको ऐसे करने के बाद एंटर कर लीजिए, हमारी एचटीएमएल फाइल क्रिएट भी होगी और सेव भी होगी। अगर आप कि ये डॉट एचटीएमएल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, तो फिर प्लीज ये आप देख लीजिएगा व्यू में जाके और ऑप्शन में जाके कि आपकी ये दोबारा व्यू पे क्लिक करेंगे और देखना है आपने कि हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, यहाँ पर टिक नहीं लगा होना चाहिए, तब आप जो है वो सही फाइल को रीनेम कर पाएंगे। तो अगर आपकी ऐसी फाइल रीनेम हो गई है तो देन इट्स वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसी की जगह पे राइट क्लिक करते हैं। और याद रहे कि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने ब्रैकेट्स एडिटर को इंस्टॉल करना सिखाया था। अगर आपने ब्रैकेट्स एडिटर उसी तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है तो तभी राइट क्लिक करने से ये ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा होगा। तो ब्रैकेट्स एडिटर आप जानते हैं बड़ा ही पावरफुल एडिटर है जिसने हमारी जिंदगियों को और कोडिंग को बड़ा ही आसान बना दिया है। तो चलते हैं, किसी भी जगह पे राइट क्लिक करके इसे ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट करेंगे हम। तो ये हमारा एक ब्रैकेट प्रोजेक्ट जो है खुल जाएगा स्टूडेंट्स। Let open it completely, wait for a while। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सीवी असाइनमेंट की फाइल ओपन हो गई है।
ठीक है, देखिए हमारी इंटायर स्क्रीन पे ब्रैकेट की विंडो जो है वो ओपन है। मैं चाहता हूँ कि हाफ स्क्रीन पे ब्रैकेट एडिटर आ जाए और हाफ स्क्रीन पे मेरी दूसरी जो है आउटपुट मैं देखना चाहूंगा उसका। तो मैं सिंपली इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इतना काफी है। और मैं कीबोर्ड के ऊपर विंडोज बटन को प्रेस किए रखूंगा और लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा और मेरी ये स्क्रीन हाफ जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी और दूसरी साइड मेरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की एक स्क्रीन रखूंगा और वो कौन सी रखूंगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारे पास एक साइन है, इसको आपने क्लिक करना है लाइव प्रीव्यू के लिए। तो क्लिक करेंगे, इसे ओपन होने दीजिए। ये लाइव प्रीव्यू हमारा ऑन हो गया। अच्छा स्टूडेंट, तो लाइव प्रीव्यू का फायदा क्या है फिर? लाइव प्रीव्यू एक्चुअली हमारी जिंदगी को आसान करता है कि हमें बार बार जो है फाइल को सेव करके क्रोम में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे ही कोडिंग कर रहे होते हैं वैसे ही उसका रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइव प्रीव्यू हमें कौन सी सहूलियत फराहम कर रहा है और साथ ही हम इंशाल्लाह सीवी भी बना रहे होंगे। अच्छा, तो चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंगुलर ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हमने पहले ब्राउजर को बताना है कि ब्राउजर भाईजान, अब हम आपको डॉक्यूमेंट की जो टाइप भेजने वाले हैं वो HTML है। स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हम क्यों लिख रहे हैं? हम ब्राउजर को बताना चाहते हैं कि अब HTML डॉक्यूमेंट तुम्हारी तरफ आने वाली है, क्योंकि ब्राउजर और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्स टाइप्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन हम खास तौर पर उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे, दूसरी लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे, HTML के टैग को ओपन करेंगे। देखें जैसे मैंने HTML लिखा, थोड़ा सा लिखा तो साथ ऑटो सजेशन में आ गया। इसको मैं एंटर कर दूंगा तो ये खुद ही लिखा जाएगा और मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो क्लोजिंग टैग भी खुद ही लिखा गया है। अब मैं चाहूंगा कि ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए, मैं इसी जगह पे एंटर करूंगा तो ये देखिए, तो HTML हमारा सही मैनेज हो गया और इंडेंट भी हो गया। यहाँ पर आपको पता है HTML में हमारे दो फर्दर टैग होते हैं, एक हेड का टैग होता है और एक बॉडी का टैग होता है। तो हेड का टैग हम लिखते हैं HEAD। देखिए थोड़ा सा लिखा, ऑटो सजेशन में हेड आ गया। मैंने हेड को एंटर किया और इसकी एंटर करने के बाद क्लोजिंग किया और हेड ने खुद को अपने को क्लोज भी कर लिया। मैं यहाँ पर अगेन एंटर करूंगा और हेड वाले सेक्शन से स्टूडेंट आपको खूब भी वाकिफ हैं कि हेड वाले सेक्शन में हम जो भी बॉडी में लिखने जा रहे हूँ उसके असूल ज़वाबित वज़ा कर लेते हैं कि क्या असूल होंगे जो हमारा ये वेब पेज है, उसमें हमने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है और उसके अलावा उसमें कौन से स्पेशल कीवर्ड्स यूज करने हैं। और खास तौर पे यानी यहाँ पर हम हेड में रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। और अभी एक मैं जो चीज है वो टाइटल आपके सामने हेड में डिफाइन करूंगा और उसका हम रिजल्ट भी लाइव देखेंगे। टाइटल, ठीक है, देखिए टाइटल लिखा, ऑटो स्टेशन में आ गया। इसको हमने जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट डाली तो टैग क्लोज भी खुद हो गया। अब ये देखिएगा कि जो मैं टाइटल दूंगा वो मेरे ब्राउजर के इधर टॉप पे वो लिखा भी आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CV असाइनमेंट। ये देखिए CV असाइनमेंट का टाइटल भी हमारे पास लाइव हमने देख लिया। अच्छा, तो सेट भी देख लिया। अब हम चलते हैं बॉडी टैग की तरफ। यहाँ पर हम बॉडी लिखेंगे तो ये ऑटो स्टेशन में आ गया और यहाँ पर एंटर करके बॉडी को नीचे लिख लेंगे और यहाँ पर हम जो है हेडिंग एक्चुअली H1 लिखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही हम H1 लिखेंगे तो H1 हमने क्या लिखना था? आपको याद होगा सर ने ऊपर बताया था कि कुरिकुलम विटे आपने लिखना है। तो ये लीजिए कुरिकुलम विटे। स्टूडेंट्स, स्पेलिंग की मिस्टेक अगर हो जाए तो माफी चाहता हूँ। ये देखिए, और सर ने कहा था कि सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, कोई हमें मसला नहीं। हम ओपनिंग H1 के टैग में आते हैं और यहाँ पर हम ST लिखेंगे तो स्टाइल आ जाएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो तो हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन। देखिए ऑटो स्टेशन में आ गया, एंटर कर दिया और यहाँ पर सेंटर भी आ गया। ऑटो स्टेशन में एंटर किया तो हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर लाइन हो गया। यहाँ पर वो अंडरलाइन भी था कुरिकुलम विटे, तो हम इसे सेमी कॉलन लगाते हैं और आगे टेक्स्ट डेकोरेशन था, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन हम करते हैं। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं टेक्स्ट
डेकोरेशन, और यहाँ पर हम उसको लिखते हैं अंडरलाइन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सेक्शन मुकम्मल हो गया। अब यहाँ तक तो बात कवर हो गई हमारी, लेकिन मैं अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या हमने सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। ये देखिए हमने करिकुलम विटे प्रॉपरली लिख लिया है। अब ये एक हमारा एक पूरा सेक्शन है और एक ये इमेज का सेक्शन है। तो चलें पहले हम इस सेक्शन को रेडी कर लेते हैं। वापस हम जाते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और लाइव व्यू को भी हम ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको एक नए सेक्शन, एक नए टैग से मुतारफ करवाऊंगा जिसका नाम है div। ठीक है, div ये डिवीजन का शॉर्ट फॉर्म है। डिवीजन मीन तकसीम कर देना। स्टूडेंट्स अगर मैं H1 पे क्लिक करूं तो ये देखिएगा ये जो जितना भी ब्लू एरिया आ रहा है ये सारा H1 ने कवर किया हुआ है हमारी ब्राउजर विंडो का। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि ये आधा सेपरेट हो जाए आधा सेपरेट हो जाए, या मैं किसी और तरीके से इसको ट्रीट करना चाहूँ, तो मुझे इसके सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो सेक्शन बनाने के लिए हम div यूज करते हैं। अब नीचे हम जो है इतने से एरिया में जिसमें हमने अपनी अबाउट इन्फो लिखनी है उसका एक अलग से सेक्शन यानी div बना लेंगे और इमेज वाले का अलग से। तो देखिए हम अब अबाउट सेक्शन के लिए div या एक सेक्शन बना रहे हैं। जैसे ही मैंने div को क्लोज किया तो उसने अपने टैग को भी क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर आपको पता है हमने लिखना है अपना नाम। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने H1 लिखा था तो यहाँ पर मैं H2 हेडिंग लेता हूँ नाम लिखने के लिए, और मैं अपना नाम लिखता हूँ साजिद अली। और कुछ आप सैल्यूटेशन भी लिख सकते हैं लाइक IT इंस्ट्रक्टर। ठीक, तो अंडरलाइन भी इसको करना था, सर ने कहा था, वो फॉर्मेट में दिया गया था, तो हम इसको यहाँ पर STY लिखेंगे, स्टाइल आ जाएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन होता है ना, आप जानते हो टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन लीजिए। और नीचे हमने इसके लिखना है अपना मुकम्मल अपना सेल नंबर लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी सेल नंबर से पहले ईमेल लिखना है, ईमेल लिख देते हैं। आपको पता है ईमेल लिखने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे एंकर टैग और एच रैप। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे मेल टू। ठीक है, ईमेल लिखने के लिए हम लिखते हैं मेल और आगे लिखेंगे टू। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना ईमेल डिफाइन कर देना है, लाइक मेरा ईमेल एड्रेस साजिद mcs306@gmail.com। ठीक है, और ये तो हमारा ईमेल का लिंक हो गया। और आगे हमने लिंक टेक्स्ट भी लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमने लिखना है कि मेरा ईमेल एड्रेस एक्चुअली है क्या। ये तो हमने लिंक डिफाइन कर दिया, और अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी डिफाइन करना है जो कि इधर यूजर को नजर आएगा। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ साजिद, ये सॉरी पहले ईमेल लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए, ई मेल। और यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ स्पेस थोड़ी सी दे के साजिद mcs306@gmail.com। ये लीजिए ईमेल हो गया। और यहाँ पर एक हम मैं अगर मेरी वेबसाइट है तो वो भी मैं शो करवाना चाहता हूँ तो करवा सकता हूँ। तो उसके लिए हम एक अलग से एंकर यूज कर लेते हैं ए एच रेफ, और एच रेफ टैग के जरिए हम मैं वेबसाइट का एड्रेस लिखूंगा URL https://www.one.web.com। ये मेरी वेबसाइट है। तो यानी कि जिस पर्सन ने मेरी टीवी देखनी है तो सीधे मेरी वेबसाइट को विजिट भी कर सकता है। तो ये वेबसाइट का लिंक हो गया। अब लिंक तो हमने डाल दिया लेकिन अभी इधर कुछ शो नहीं हुआ, तो जो कुछ शो करवाना है वो लिंक टेक्स्ट होता है। तो वो लिंक टेक्स्ट मैंने इधर अब लिखना है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, वो उसी लाइन पे लिखा जा रहा है, हम BR लगा लेते हैं वेबसाइट, और मैं कॉलन लगा थोड़ी स्पेस देता हूँ और लिख देता हूँ www.one.web.com। और इधर ऊपर हम पहले वाले एंकर के बाद BR लगा देते हैं। नीचे ये हमारा नीचे लाइन पे आ गया।
अब नेक्स्ट हमने अपना सेल देना है, तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। सेल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एक सेल नंबर दे देंगे 0321939986, कोई सेल नंबर आप दे सकते हैं। और सेल नंबर के नीचे वाली थोड़ी सी लाइन पे हमने अपने कुछ और एड्रेस वगैरह लेना है, लाइक तो बी आर लगा दीजिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस लाइक सिटी पिंड बच्चियाँ बच्चियाँ, और एक और बी आर लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं ऑफिस टैक्स। ये हमारा सेक्शन स्टूडेंट्स रेडी हो गया। तो देखें ये सारा कुछ हमारे इस डिव में लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने डिव पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, ये देखें तो ये हमारा सारा सेक्शन जो है इस डिव में लिखा गया, और इसने हमारी 100% जगह कंज्यूम की हुई है। देखिएगा मैं कैसे, अगर मैं यहाँ पर स्टाइल दूँ और बैकग्राउंड लिखूँ, बैकग्राउंड में अगर ग्रीन कर दूँ, ये देखें हमारे ब्राउज़र की सारी जगह इस डिव यानी कि सेक्शन ने घेरी। तो अगर मैं चाहूँ कि इसकी विड्थ कम हो जाए, क्योंकि हम चाह रहे थे ना कि हमारा आधा जो है वो अबाउट इनको आए और साइड पे हमारी इमेज आ जाए, तो उसके लिए हमें इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करना है। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं कॉलन लगा के विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर हम 50% कर देते हैं, ठीक है, ताकि आधी ये विड्थ ले ले ब्राउजर विंडो की, और आधी जो हमारी राइट साइड पे आएगी उस पे हम इमेज लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बात तय होगी। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जहाँ पर हमने इमेज लगानी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमेज, और सोर्स देते हैं इमेज को, और देखें इमेज तो आ ही नहीं रही। तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपनी इमेज को रेडी करना है। तो चलते हैं इमेज को रेडी करने की तरफ। ये अपनी फोटोज में से अपनी इमेज ले लीजिए स्टूडेंट्स, और इमेज जितनी बड़ी सीवी पे लगानी है उससे पहले ही देख लीजिए, ठीक है। लाइक ये मैं अपनी इमेज को खोल रहा हूँ, तो ये काफी बड़ी इमेज है, इतनी इमेज सीवी पे नहीं चाहिए। तो हमें पहले इसको पैर ही इसको स्मॉल साइज कर लेना चाहिए, बजाय इतनी बड़ी ब्राउजर को दें तो ब्राउजर हमारा एक्स्ट्रा जो है वो डाटा खाता रहे। तो वो बात नहीं, हम इसको इधर ही जो है रिसाइज करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद कर लीजिए पेंट के साथ, और पेंट में जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, और हमें यहाँ पर बाई पिक्सल ये चाहिए। बाई पिक्सल हमें सिर्फ 150 पिक्सल की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली चाहिए, ठीक है। और जैसे हम इसको करेंगे और यहाँ पर हम फाइल्स को सेव कर देंगे, तो ये देखें हमारी इमेज जो है वो हमारे साइज के मुताबिक रेडी है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम इसे अपने सीवी असाइनमेंट वाले फोल्डर में जिसमें हम सीवी रखे हुए हैं वहां पर पेस्ट कर देंगे, और नाम इसका हम रीनेम लिख देते हैं लाइक साजिद पीएनजी, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने ब्रैकेट एडिटर को भी हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और लाइव प्रीव्यू को भी लाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सोर्स लिखेंगे, तो साजिद जैसे मैं लिखूंगा तो ये देखिए पीएनजी भी आ गया, ठीक है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हमने देना होता है कि अगर इमेज ना मिले तो क्या हो। देखिए स्टूडेंट अल्टरनेटिव की एसोसिएशन नहीं आई, तो मैंने दोबारा उसको पीछे वाले के साथ क्रीम किया, डबल कोट्स के साथ दोबारा स्पेस दी, और ये देखिए नीचे ए एल टी एसोसिएशन में खुद ही आ गया। और यहाँ पर मैंने लिखा अल्टरनेटिव टेक्स्ट में फोटो क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी साजिद फोटो लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, तो ये देखिए मेरी इमेज आ गई। वेल स्टूडेंट, जब हम इस जगह पर पहुंचे तो देखिए अब हमारा ऊपर वाला ये अबाउट इन्फो सेक्शन, ये इमेज, बट इमेज को हम यहाँ पर चाह रहे थे। तो अब हम इस इमेज को उधर लाने के लिए क्या करेंगे कि डिव वाली जगह पे हम थोड़ा सा इसको स्पेस देंगे, और यहाँ पर एस टी स्टाइल लिखेंगे, और स्टाइल लिखे हम चाहते हैं कि ये वाली हमारी इमेज जो है ये राइट साइड से फ्लोट करके हम लिखेंगे फ्लोट,
और राइट। देखिए इमेज हमारी राइट साइड पे तो चली गई, लेकिन इसे ऊपर टॉप पे होना चाहिए। ये टॉप पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला जो अबाउट सेक्शन है, इसने इसको नीचे दबा के रखा हुआ है। तो हमें इस सेक्शन को भी फ्लोट करवाना है, यानी हम इसे अगर फ्लोट लेफ्ट करवा दें और इसे फ्लोट राइट करवा दें, तो लेफ्ट साइड पे ये वाला एरिया आ जाएगा और राइट साइड पे इमेज आ जाएगी। तो देखिए ये वाली हमारी जो डिव थी, इसके स्टाइल में आके हम लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा ये सेक्शन रेडी हो गया। अब हम इसके नीचे एक एंडिंग लाइन लगानी है। तो एंडिंग लाइन लगाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एच आर, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो बजाय इधर लगने के ऊपर लगी है। क्यों? क्योंकि ये एरर इस वजह से आती है कि हम फ्लोट प्रॉप के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एच आर के आगे लिखना है स्टाइल, और यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोट्स को क्लियर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्लियर और बोथ आगे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे सेट हो गई है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट सेक्शन मुकम्मल हो जाता है सीवी का। अगला सेक्शन जो है, आप जानते हैं कि उसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन है हमारा। तो उसके लिए हम लिखेंगे H3, हेडिंग दे लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के नीचे हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं HR। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में थोड़ी सी ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम उसके स्टाइल में जाके यहाँ पर सेमीकोलन लगा के यहाँ पर हम उसे मार्जिन देते हैं। मार्जिन यानी कि गैप ज्यादा बढ़ जाए, और कहाँ से बढ़े? मार्जिन बॉटम से बढ़े। ठीक है, मार्जिन बॉटम, ये देखिए मार्जिन बॉटम, और हम उसे कहते हैं कि 20 पिक्सल ऊपर से दे दो। देखें 20 पिक्सल थोड़ा है, हम 50 पिक्सल। ठीक है, अब देखें हमारा रिक्वायर्ड गैप जो है ऊपर से बढ़ चुका है, इतना ही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप आ जाइए। तो नीचे ऑब्जेक्टिव का हम पैराग्राफ लिखते हैं कि मेरे करियर ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग के। तो इसके लिए हम पैराग्राफ लिखेंगे लुकिंग फॉर a good company where my expertise could be exercised। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सारा लिखने में काफी देर लग जाएगी, तो मैं इसके सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और कॉपी करके इसी को बार बार पेस्ट करता जाता। ठीक है, ये देखें मेरे करियर ऑब्जेक्टिव्स। लेट यहाँ दो अगर हमने पैराग्राफ लिखने हो करियर ऑब्जेक्टिव्स के, तो आगे दूसरा नया पैराग्राफ क्रिएट कर लें। ठीक है, और उसमें भी वही पेस्ट करते जाएं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब अगला हमने सेक्शन बनाना है जिसमें हमने अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे HR। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, और नीचे हम H3 हेडिंग के साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और नीचे फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले पे थोड़ा सा ये गैप ज्यादा हो जाए, तो हम उसको कैसे कर लेंगे? हम यहाँ पर HR में स्टाइल लिखेंगे और मार्जिन बॉटम। ठीक है, स्पेसिंग में मार्जिन बॉटम हम दे देंगे 50 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब इसके नीचे अगेन हम एक HR लगाएंगे ताकि हमारा सेक्शन जो है वो डिफरेंट रहे। ठीक है, अब नीचे हमने अपनी एजुकेशन बतानी है। तो एजुकेशन बताने के लिए टेबल एक बेहतरीन सोर्स है। वेल स्टूडेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हम टेबल क्विकली बना लेते हैं। टेबल बनाना आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो टेबल, और यहाँ पर हम जो है वो टेबल
को के लिए एक रो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम एग्जाम लिख देते हैं। सॉरी, पहले टेबल डाटा सेल क्रिएट करना है और यहाँ पर एग्जाम और एक और टेबल डाटा लिखकर हम उसमें लिख देते हैं लाइक एग्जाम लेटेस्ट क्वालिफिकेशन पहले लिखते हैं। लाइक मेरी MIT है तो मैं मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ MIT। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गैप नहीं है एग्जाम में और उसमें, तो हम यहाँ पर लिख के नाम स्टाइल में जाके टेबल के टैग में क्लिक करेंगे, स्टाइल लिखें और यहाँ पर विड्थ लिख के, तो यहाँ पर अगर हम 100% कर देते हैं तो देखिए हमारा गैप जो है वो क्रिएट हो गया है। अब इसी लाइन को हम बार बार कॉपी कर लेते हैं, यानी कि ये हमने रॉ को पकड़ा, ठीक है, और Ctrl+C किया और यहाँ पर मैंने नीचे इसको क्लिक करके Ctrl+V कर दिया और यहाँ पर MIT के बजाय मैं लिख देता हूँ बैचलर्स इन कॉमर्स एंड IT। और ऑलरेडी जो हमारी कॉपीड कोड है उसको दोबारा हम पेस्ट करते हैं तीसरी दफा और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट इंटर इन साइंस, ठीक है, और नीचे मैट्रिकुलेशन भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, चले लिख लेते हैं। और उसी कोड को हम दोबारा पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद साइंस। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो गई। नीचे हम इस टेबल के बाद सेक्शन के क्लोज करने के लिए हम एक न्यू HR ले लेते हैं, ठीक है, और इसके नीचे हम कंप्यूटर स्किल्स लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अगेन H3 लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर स्किल, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स के नीचे अगेन एक HR लिख देते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर स्किल्स में वही हम सेम टेबल ही क्रिएट करेंगे, ऊपर वाला जो कोड कॉपी किया था उसी को पेस्ट करेंगे और इससे पहले हम इस एग्जाम वाली जगह क्यों नहीं, हाँ एग्जाम आ रही है तो यहाँ पर सॉरी, कंप्यूटर स्किल्स में जो है आप ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्किल्स कंप्यूटर स्किल्स के नीचे हमें लिखने के लिए अगेन एक जो है वो पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसी तरीके से टेबल की हम जो है वो विड्थ स्टाइल देके विड्थ 100% कर लेंगे और फिर नीचे जो ऊपर से हमने कोड कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर देंगे और अब एग्जाम की जगह पे हम यानी कि लिख देते हैं कि हमारी पहले स्किल, तो यानी यहाँ पर 01 डाल दीजिए और आगे IT की जगह पे आप लिख दीजिए कि आपकी कौन कौन सी कंप्यूटर स्किल्स हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में टेक स्किल है मेरे पास और नेक्स्ट में इसके उसी को पेस्ट करके कंट्रोल भी करता हूँ, तो एग्जाम की जगह पे हम 02 लिख देते हैं और 02 लिख के यहाँ पर हम आगे
लिख देते हैं कि लेट हमारे पास अगर ग्राफिक डिजाइन की स्किल है तो ग्राफिक्स डिजाइन लिख दिया, और जितनी आप कंप्यूटर स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेक्शन को ऐड कर रहा हूँ। HR लिख के नीचे मैंने लैंग्वेज डालनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H3 और लैंग्वेजेस, और इसके बाद हम अगेन एक HR डाल लेते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेजेस के HR के नीचे हम लिख देते हैं कि लाइक हमारी जो है उर्दू, पहले बोर्ड का ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं उर्दू, और आगे इसके हम लिख देते हैं कि हमारी उर्दू जो है वो फ्लुएंट है, फ्लुएंट। और नेक्स्ट हम अगेन बोर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो लाइक नेटिव लिख दीजिए, और दोनों के दरमियान में स्पेस देनी, तो यहाँ पर भी याद लिख दीजिए। जी स्टूडेंट्स हमारी CV सारे फॉर्मेट्स के मुताबिक रेडी है। देख लीजिए कि ये सर ने हमें फॉर्मेट बताया था, इसी फॉर्मेट के तहत हमारी CV रेडी है, देख सकते हैं आप। हमारी CV बिल्कुल रेडी है। इसी का ही हमने अब क्या करना है कि कोड का और अपनी इस CV का करने का स्क्रीनशॉट आपने लेना है। मैं सिंपली क्या करूँगा कि प्रिंट स्क्रीन करूँगा। देखिए कोड हमारे वैसे बहुत ज़्यादा है, आप कोड को ऊपर जाकर एक जगह पे रख दीजिए, थोड़ा सा टॉप पे करके, तो यहाँ से हम प्रिंट स्क्रीन दबा देते हैं। हमारी स्क्रीन प्रिंट हो चुकी है। हम यहाँ से विंडोज बटन दबा के कीबोर्ड पे पेंट लिखेंगे, ठीक है। तो एंटर करेंगे, हमारा पेंट प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कंट्रोल V करेंगे, तो ये हमारी सारी जो स्क्रीन हमने कॉपी की थी वो देखें एज कॉपी होके आ गई है। यहाँ पर फाइल सेव एज कर देंगे, और जहाँ पर हमने CV का फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था, हमारा ये CV असाइनमेंट का फोल्डर बनाया था, इसमें जाके हम जो है अपने इसको लिख देंगे कि स्क्रीन शॉट असाइनमेंट नंबर 2, और PNG में हमने इसे सेव करना है, और सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो और इसी स्क्रीनशॉट को हम जो है वो सर की बताई हुई जगह पे जाके, यानी यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और दैट्स ऑल दिस CV असाइनमेंट। दो में याद